हेलो एवरीवन। तो क्या आप जानते हैं पॉर्न और मैस्टरबेशन के बारे में जो सबसे बड़ा झूठ है वो क्या है? वो ये है, आपको लगता है कि हर कोई इसे अगर कर रहा है तो फिर ये नॉर्मल ही होगा, यानी इससे कोई नुकसान नहीं होगा जब सभी लोग इसे कर रहे हैं। तो ये यकीन मानिए सबसे बड़ा झूठ है इस चीज़ का। क्योंकि सच्चाई ये है कि अ, हर कोई इसे कर रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि ये नॉर्मल है ना? पॉर्न असल में हमारे ब्रेन को ट्रेन करता जाता है किस चीज़ के लिए? एफर्ट्स को लगातार टालने के लिए, यानी हम कोई भी कोशिश नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि कोशिश करने में तो उतना मज़ा नहीं आता है ना, कुछ नहीं करने में, किसी लत में फँसे रहने में ज़्यादा ब्रेन को प्लेज़र मिलता रहता है। इसलिए कोशिश करना छोड़ देने के लिए ट्रेन करता जाता है। थोड़ा डिस्कम्फ़र्ट को अवॉइड करता रहता है, उसके लिए हमें ट्रेन कर देता है। तो रियलिटी से जो है हम भागते रहते हैं। जैसे कई सारे लोग होते हैं, तो किसी को मान लीजिए जो इस तरह की लत में फँसा हुआ होता है, तो सोशल एंग्ज़ायटी होती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिलने में, बाहर निकलने में दिक्कत होती है। वो इस रियलिटी को फ़ेस ही नहीं कर पाता है, तो वो अपने आप को बंद रखता ज रहता है। उसे बदलने की कोशिश ही नहीं करता, खुद को सुधारने की। तो वो लगातार अपनी रियलिटी से एस्केप करता है। फिर कई लोग डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में फँस जाते हैं, ओवरथिंकिंग में फँस जाते हैं, अपने बारे में बहुत ही लो फ़ील करते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम एकदम लो हो जाता है। अपनी जो रियलिटी है, का सामना करने की हिम्मत उनकी नहीं होती है, तो लगातार इस तरह के प्लेज़र वाली एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज रखते हैं, ताकि वो रियलिटी से भाग पाएँ। तो ये हमारा जो ब्रेन है, वो लगातार हमको इन सारी चीज़ों के लिए ट्रेन कर देता है। और इन सब का नतीजा क्या होता है कि हम जो है अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाने से रोक देते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन में तो मज़ा नहीं आता, उसमें तो एफर्ट लगते हैं। इसी तरह हम जो बोरियत है उसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते, उससे भागते रहते हैं और जीवन में ग्रो करना भी हम एकदम बंद कर देते हैं। जब इतने ज़्यादा जब इंडल्ज होते हैं इन चीज़ों में और अपने काम से, पढ़ाई से, हर चीज़ से हम जब भागने लगते हैं, तो फिर ग्रो लाइफ में ग्रो करना तो एकदम बंद सा ही हो जाता है ना? तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। जो मेन बात है कि कंट्रोल जो है ना वो अवेयरनेस से स्टार्ट होगा। यानी जब आप अवेयर रहेंगे अपनी इन आदतों के लिए कि किस तरीके से आप ट्रिगर हो रहे हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद आप इस चीज़ में फँसे हैं, उसको आपने स्टार्ट किया है। तो ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसे बंद कर दीजिए आज से ही हमेशा के लिए, क्योंकि अगर ये पॉसिबल होता तो आप कर ही चुके होते अब तक। उसकी शुरुआत होगी जब आप अवेयर रहेंगे। पहले आप समझिए तो सही, आपको पता तो चले कि आपका ये जो जिस लूप में आप फँसे हुए हैं, ये कैसे हो रहा है ये? कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको उसकी तरफ आपने डिसाइड किया हुआ है नहीं करने का, लेकिन उसके बावजूद आप इसको डेली-डेली कर देते हैं, दिन में कई बार कर देते हैं। शुरुआत कहाँ से हो रही है? जैसे जब आप कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर थोड़ा-सा आप एक कॉपी लीजिए, पेज लीजिए, उसमें लिखिए कि क्या हुआ था? कौन-सी घटना हुई थी? क्या आपके अंदर कोई सोच आई थी? किस तरह का मैसेज देखा था? किसी से बात की थी? कोई ऐप यूज़ किया था? खुद से किसी साइट पे गए थे? तो ऐसी क्या चीज़ से आप ट्रिगर हुए थे, जिसके बाद आप उस जगह पे गए और फिर आपने एक्ट किया? इन सारी चीज़ों के लिए जब अवेयर रहेंगे, तभी तो आप कोशिश कर पाएँगे उन चीज़ों को कम करने की, बदलने की। ना, तो सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि आप इसके लिए अवेयर रहें। तो यानी कंट्रोल जो है वो अवेयरनेस से स्टार्ट होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट में रीसेट टाइप कर दीजिए। थैंक यू।